एसाव ने कहा, तो अपने साथियों में से कई एक तेरे साथ छोड़ जाऊं। उसने कहा, यह क्यों? इतना ही बहुत है, मेरे प्रभु की अनुग्रह दृष्टि मुझ पर बनी रहे। तो एसाव ने उसी दिन से रह जाने का अपना मार्ग लिया, परंतु याकूब वहाँ से निकलकर सुकोत को गया और वहाँ अपने लिए एक घर और पशुओं के लिए झोपड़े बनाए। इसी कारण उस स्थान का नाम सुकोत पड़ा। याकूब जो पद्दनराम से आया था, उसने कनान देश के शकेम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया, उसको उसने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथ से 100 कसीतों में मोल लिया। वहाँ उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एलोहे इजराइल रखा। दीना को भ्रष्ट किया जाना। एक दिन लिया की बेटी दीना, जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हित्वी हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा, उसे ले आकर अपने साथ दुष्कर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस कन्या से प्रेम की बातें की और उसने प्रेम करने लगा। अंत शकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, मुझे इस लड़की को मेरी पत्नी होने के लिए दिला दे। और याकूब ने सुना कि शकेम ने मेरी बेटी दीना को अशुद्ध कर डाला है, पर उसके पुत्र उस समय पशुओं के संग मैदान में थे, इसलिए वो उसके आने तक चुप रहा। तब शकेम का पिता हमोर निकलकर याकूब से बात करने के लिए निकले, उसके पास गया। याकूब के पुत्र यह सुनते ही मैदान से बहुत उदास और क्रोधित होकर आया, क्योंकि शकेम ने याकूब की बेटी के साथ दुष्कर्म करके इजराइल के घराने से मूर्खता का ऐसा काम किया था जिसका करना अनुचित था। हमोर ने उन सबसे कहा, मेरे पुत्र शकेम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा, इसलिए उसे उसकी पत्नी होने के लिए उसको दे दो और हमारे साथ ब्याह किया करो। अपनी बेटियां हमको दिया करो और हमारी बेटियों को आप लिया करो। हमारे संग बसे रहो और यह देश तुम्हारे सामने पड़ा है, इसमें रहकर लेन देन करो और इसकी भूमि को अपने लिए ले लो। शकेम ने भी दीना के पिता को भाइयों से कहा, यदि मुझ पर तुम लोगों की अनुग्रह की दृष्टि हो तो मैं तुमसे कुछ तुमसे भी कहूँ वह मैं दूंगा। तुम मुझसे कितना भी मूल्य न बदला क्यों न मांगो, तो भी मैं तुम्हारे कहे के अनुसार दूंगा, परंतु उस कन्या को पत्नी होने के लिए मुझे दो। तब यह सोचकर शकेम ने हमारी बहन दीना को अशुद्ध किया है। याकूब के पुत्रों ने शकेम और उसके पिता हमोर को छल के साथ यह उत्तर दिया, हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि किसी खतनारहित पुरुष को अपनी बहन दे, क्योंकि इससे हमारी नाम धराई होगी। इस बात पे हम तो तुम्हारी मान लेंगे कि हमारे समान तुमसे हर एक पुरुष का खतना किया जाए, तब हम अपनी बेटियां तुम्हें ब्याह देंगे और तुम्हारी बेटियां ब्याह लेंगे और तुम्हारे संग बसे ही रहेंगे और हम दोनों एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाएंगे। पर यदि तुम हमारी बात न मानकर अपना खतना न कराओगे तो हम अपनी लड़की को लेके यहाँ से चले जाएंगे। उनकी यह बात पर हमोर उसका पुत्र शकेम पसंद हुए और वह
जवान जो याकूब की बेटी को बहुत चाहता था, इस काम को करने के लिए उसने विलम्ब न किया। वह अपने पिता के सारे घराने से अधिक प्रतिष्ठित था, इसलिए हमोर उसका पुत्र शकेम अपने नगर के फाटक के निकट जाकर नगरवासियों को समझाने लगे, ये मनुष्य हमारे संग मेल से रहना चाहते हैं, अंत उन्हें देश में रह के लेन देन करने दो। देखो, यह देश के लिए भी बहुत है। फिर हम लोग उनकी बेटियों को ब्याह लें और अपनी बेटियां उन्हें दिया करें। ये लोग केवल इस बात पर हमारे संग रहने और एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाने को पसंद है कि उनके समान हमारे सब पुरुषों का भी खतना किया जाए। क्या उनकी भेड़ बकरियां और गाय बलवरन उनके सारे पशु और धन संपत्ति हमारी न हो जाएगी? इतना ही करे कि हम लोग उनकी बात मान लें तो वे हमारे संग रहेंगे। इसलिए जितने उस पर फाटक से निकलते थे उन सबों को हमोर की और उसके पुत्र शकेम की बात मानी और हर एक पुरुष की खतना किया गया जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे। तीसरे दिन जब वे लोग पीड़ित पड़े, तब ऐसा हुआ कि सिमोन और लेवी नामक याकूब के दो पुत्रों ने, जो दीना के भाई थे, अपनी तलवार लेकर उस नगर में दिन धड़क घुसकर सब पुरुषों को घात किया। हमोर और उसके पुत्र शकेम को उन्होंने तलवार से मार डाला और दीना के शकेम के घर से निकाल ले गए। याकूब के पुत्रों ने घात कर डालने पर भी चढ़कर नगर को इसलिए लूट लिया कि उसमें उसकी बहन अशुद्ध की गई थी। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल और गदहे, नगर और मैदान में जितना धन था ले लिया। उस सब को, उनके बाल बच्चों और स्त्रियों को भी हर ले गए और उन घर घर में जो कुछ था उनको भी लूट लिया। तब याकूब ने सिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानियों परिज्जियों के मन में तेरी प्रीति घृणा उत्पन्न कराई है, तुमने इसी संकट में डाला, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं। इसलिए अब ये इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे तो मैं अपने घर आने समय नष्ट हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, यह क्या हुआ? हमारी बहन के साथ वेश्या के समान बर्ताव करे।